सॉरी हो रहा है। मेरा क्या हो रहा है कि मैं 3 4 5 मिनट गया, नोबडी वाज देयर, मतलब कोई डिस्टरबेंस नहीं था। बट मेरा वो होता है ना, कैसे बताऊं, दिए में जब आप दिए में पानी भर के चलते हो, ठीक है, तो आपको फोकस इतना ज्यादा हो जाता है कि पानी की एक छींट भी नहीं गिरनी चाहिए, कि आप एक्चुअली जो करना चाह रहे हो उसको एंजॉय करना रह जाता है, फील करना रह जाता है। अब मेरे साथ वही हुआ, मैं थैंक यू में इतना ज्यादा ऑब्जॉर्व हो रहा हूँ कि मैं एक्चुअली उसको फील नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब आई एम जो सो कंसंट्रेटेड में जस्ट सेइंग दैट वर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कि इट इज नॉट एक्चुअली मेकिंग अ डिफरेंस फॉर मी। आप समझ रहे हो? इससे अच्छा तो मैं जो नॉर्मल वॉक कर रहा था ना, उसमें जो मेरे को फीलिंग आती थी, जैसे 20 मिनट के लिए भी कर रहा था, जो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड वॉक कर रहा था, उसमें जो चीज समझ में आ रही है, जो चीज दिख रहा है, उसको मैं हर चीज को दिल से थैंक यू कर रहा, तो वो जो एक फीलिंग उसमें मेरे को आ रही थी, या एक पॉजिटिवनेस, एक जो समझ रहे हो, अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिव, वो आई थिंक वर्क। बिकॉज मैं शायद उसमें एक वो नहीं था, एक पेस पे नहीं था कि यार हर थैंक यू बोलते जाना है, एक, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब मैं अपने पेस से चल रहा था उसमें ना, अपने पेस से कर रहा हूँ, चाहे वो 20 मिनट कर रहा, 30। उसके बाद जो मेरी एनर्जी बढ़ती थी, जो मेरा ग्रेटिट्यूड फील करता था, जो अच्छा महसूस करता था, वो मैंने इस वॉक में नहीं किया, बिकॉज आई वाज जस्ट सो फोकस्ड कि एवरी फुट के साथ मेरा थैंक यू निकले ही निकले। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही है। दिस इज ऑल्सो राइट। जब आपका आपका मेन काम ही यही था, सिर्फ थैंक यू बोलना। पहले आप नॉर्मल वॉक कर रहे थे, अपने कंफर्ट जोन में थे, नॉर्मल वॉक कर रहे थे, और जो आप सोच रहे थे उसको थैंक यू, वही ग्रेटिट्यूड हो रहा था, और वही आप चल रहे थे अपने कंफर्ट जोन के अंदर, राइट? एंड व्हेन यू आर वॉकिंग विद थैंक यू, डोंट वरी अबाउट इट कि भाई उससे क्या होगा, मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, वो क्योंकि आपने सिर्फ थैंक यू किया, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप आपने सिर्फ थैंक यू किया, बट आपने महसूस किया होगा देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब्रेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वाज देयर। इट इज नॉट, मैं ये नहीं कहूंगी किसी चीज में उसको फोकस हुआ, लेकिन नहीं, बट डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी वाज फ्लोन इनटू द बॉडी। और तुम्हारा अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट लेवल है, बिकॉज दैट इज व्हाई यू कुडंट, तुम्हारा लेवल ही डिफरेंट, तुम्हारी बॉडी का लेवल डिफरेंट है अदर देन अदर नॉर्मल पीपल। सो वो अच्छा है कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, दैट इज कॉमन। Hi Didi. Hi, good evening, how are you? Good evening. I'm fine Didi, thank you. Walking or at home? No, I'm home now. I'm just coming to the okay. So everybody was sharing the experience of walking. So Anmol apna share kar raha hai experience, and Shilpa, you want to share something? Yeah. So I did the exercise. Shilpa ka, I don't know, some network issue is there. After some time, I feel after doing. So this is what I felt after this. Shilpa, I went for almost 10 to 15 minutes. शिल्पा आपकी आवाज नहीं आ रही है यार, अभिजीत, मतलब डिस्टर्बेंस आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। We couldn't hear you what you said. Now it's better. हाँ. Yeah, so I started, तो थोड़ा जो initial stages था उसमें thank you की frequency ज़्यादा थी. Then automatically I went to a point where वो थोड़ी slow down हुई, and I was so at peace, very much peace. तो वो एक automatic feel हुआ which I'm carrying right now also, कि एक inner peace, it triggered inner peace to me. मैं भी कर रही थी, मैं बाहर तो नहीं गई, but again I did it at my home only. Yeah, I did in my room only. And with that pace कि हर step पे मुझे thank you करना है. So thank you, and it was a different kind of world altogether. मेरे आसपास जितने लोग बैठे, there was no distraction. In fact, मैं कर रही थी तो मेरे डॉगी को लग रहा था ये पता नहीं मम्मा क्या कर रही है, वो बिल्कुल बीच में आके बैठ गया जान के, मतलब when he sees something happening तो वो जान के बीच में कि अब मेरे को तो क्रॉस करके जाएगी. So उसको मैंने थोड़ा सा हटाया, and then again. So the basic point which I could experience was, without any distraction, it was a kind of meditation that we did.
It was a kind of a meditation. Yes. Really beautiful. I loved it. फिर वो डॉगी बीच में आया, उसको हटाया, मतलब वो डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी किसी के देखने पे, कुछ करने पे, बट अगेन दिस इज ब्यूटीफुल. थैंक यू, थैंक यू. बहुत स्लोली एंड स्टडी इट हैपेंड रियली वेल. I loved the exercise that we had. Wonderful. Yes. Or Ashu, you want to share something? Who all are there? Jyoti, welcome. Neetu, welcome. Hi Didi, good evening. Good evening. How was your trip? Yeah, it was good, but it was very hot yesterday. So I got that. So did you watch the videos that we had? Yes, yes, I had watched. Didi, I used to do this thing, but not thank you, but I used to remember my Lord. मैं जब सुबह सैर करती थी तो मैं एक स्टेप पे हरे कृष्णा और दूसरे स्टेप पे हरे रामा ये बोल के हाफ एन आवर आई यूज्ड टू डू दिस, और बहुत पॉजिटिव रहती थी इसकी वजह से ही, और मेरे सारे काम ना बन जाते थे. मींस आई एम मींस क्या बोलूं मैं कि एक सुप्रीम पावर को आई एम अपने पास रखती थी, ऐसा लगता था मुझे कि ही इज प्रोटेक्टिंग मी. इट वाज लाइक दैट. So I think it's the same thing. It is the same thing. The only difference is, you know, Ram bolo, Krishna bolo, Shiva bolo, Hanuman ji bolo, Durga. Every mantra has a power. Right? Yes. और उसकी जो साउंड है, आप ये देखो, जो पूरी सृष्टि बनी है ना, इवन बीइंग्स भी बने, एवरीथिंग इज इमर्ज्ड आउट ऑफ साउंड. Yes. सबसे पावरफुल साउंड है आपकी ओम. ठीक है. सो जब ये सब पूरी सृष्टि ओम से बनी है, एवरीथिंग इज देयर. मैं ये कह रही हूँ राम 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 अपने आप में साउंड बहुत पावरफुल है, बट व्हेन यू एड अ ग्रैटिट्यूड टू दैट साउंड, it becomes super powerful. Thank you Ramji, thank you Ramji, thank you. That is a different power altogether. So when we are chanting, when we are doing mantras, when we are doing all those things, if we add thank you to it, it becomes a supreme power. Because pehli baat, whatever he is doing, you are accepting it. Yes. And then with that sound, you are increasing your willpower also. You are saying thank you. And when you say thank you, तो वो manifestation on the spot हो गई. Yes, this is done. So this is what I have experienced, you know, क्योंकि मैं chants के साथ जब से ये gratitude का मेरे में आया, तो I started doing those things. You know, मैं डॉक्टर पिल्लई को follow करती हूँ. डॉक्टर पिल्लई ने एक मंत्र निकाला, श्रीम ब्रिजी. तो मैं वो कह रहा था कि आप जितना इसको चैंट करोगे उतना ज्यादा, इट इज सच अ वंडरफुल गॉड दैट श्रीम ब्रिजी इज लाइक. एंड दैट इज क्रिएटेड बाय शंकराचार्य. इतने साल, हजारों साल पुराने शंकराचार्य ने इसको शुरू किया था. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मंत्र श्रीम ब्रिजी. अगर आप नेट पे सर्च करो ना श्रीम ब्रिजी, यू विल फाइंड सो मेनी यूट्यूब वीडियोज ऑन इट. सो व्हाट इज दैट मंत्र? श्रीम ब्रिजी, ब्यूटीफुल मंत्र. SHREEM, Shreem Brizzy, BRZEE. So it's a beautiful. हाँ, Shreem Brizzy, BRZEE. So अगर आप डॉक्टर पिल्लई करोगे ना, डॉक्टर पिल्लई से. Okay, can you spell it again? Shreem, SHREEM, Shreem Brizzy, BREEZ. नहीं, BRZEE, sorry. So कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ कि दिस इज द ओनली पावरफुल मंत्र, बट दिस इज स्पेशली फॉर फाइनेंस. ये गॉड जो है, ये फाइनेंशियल गॉड है. तो इसके मिराकुलस रिजल्ट्स आए लोगों को. अगर आप नेट पे सर्च करोगे, मिराकुलस रिजल्ट्स पीपल हैव फाउंड, यू नो. मतलब जिसके घर में, जिसके पास जिस चीज की कमी है ना, दिस इज द गॉड हु गिव एवरीथिंग. सो आप, हमारे ओम पावरफुल है, हमारा ओम नमः शिवाय पावरफुल है, एवरी मंत्र इज पावरफुल. बट व्हेन यू, बिकॉज वो देगा. देखो, देयर इज अ डिफरेंस. एक पेरेंट के 2 बच्चे हैं. आपने पेरेंट मार्केट जाते हैं, बच्चे के लिए बैग खरीदते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं, उनके लिए कपड़े खरीदते हैं, उनके लिए चीजें खरीद के घर लेके आते हैं.
एक बच्चा है राम और एक बच्चा है श्याम। श्याम कहता है क्या बकवास सा चीज ले गए पापा, मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे ये चाहिए था, आपने ये क्यों उठा के ले आए हो, ये वाला बिल्कुल बेकार है, इसमें मैग्नेट भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, इसमें ये भी नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं होता, मेरे को नहीं पता चला, ये कपड़े में ये कलर आ गया, ये कलर तो मुझे सूट ही नहीं करता, मेरे को ये नहीं, मेरे को ये नहीं। सो ही हैज दोस काइंड ऑफ एटीट्यूड। Whereas राम है, थैंक यू पापा, आप मेरे लिए जेंटल बॉक्स, यू आर सो थॉटफुल, थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए ये लेके आए हो, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए ड्रेस खरीदी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा। अब देखो पेरेंट्स दोनों के लिए लेके आए। अब पेरेंट का मन किसके लिए करेगा ज्यादा देने के लिए? कौन से दोनों बच्चों में से किसको देने को उनका ज्यादा मन करेगा? जो थैंक यू बोलेगा, right? Because he is acknowledging, he is thanking. In the same way, universe is parent, they are our parents, you know. तो अगर हम जितना शुक्राना करेंगे हमारे को उतनी जल्दी अट्रैक्ट होगी हमारी चीजें। Whereas because we have lots of complaint, भगवान आपने ये क्यों कर दिया, ऐसे ये मेरे साथ थोड़ी करना चाहते, तो इनजस्टिस है, आपने मेरे को ये दिया, ये दे, फिर ये लेके दे दिया। So we have, so it's a human nature, it's a human nature that we have lots of complaints to God कि मेरे साथ इनजस्टिस क्यों किया, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, उसकी फैमिली खुश है, उसकी फैमिली खुश है, उसकी फैमिली खुश है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरा ही हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरी मदर इन लॉ ऐसी क्यों। We have lots of complaints, मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों है। Why we are not satisfied what God has given? We know God has given to us whatever we can handle it. He knows us. So we have to trust that God, trust the universe, whatever he is giving. If you keep on saying thank you in whatever form, by chanting Ram Ram Ram, by chanting Krishna Krishna Krishna, by chanting Om Namah Shivaya, by chanting Shri, whatsoever it is, if you are showing gratitude along with the mantra, you become powerful. That is what I have observed, you know, and the things will start happening. So gratitude is the most important factor which plays a major role in our lives. So that is what I have observed. Okay. मोनिका, I think you're completely right, because जब भी हम क्या कहते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, जब भी हम वो करते हैं, आपने हमेशा देखा होगा हम भगवान के आगे नमस्तक होते हैं, हम भावपूर्ण जब होते हैं, मतलब हम झुकते हैं उसके सामने। झुकने का मतलब ये है कि हम ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। यस, वो हम कितनी बारी करते हैं। The idea behind all, I think, are हमारी जो हमारी मतलब हिंदू माइथोलॉजी, मतलब I think any mythology for that matter, is to actually be in gratitude for whatever has been. Absolutely. When you do it, देखो, जब आप दिल से कुछ भी करते हो, चाहे वो कोई काम ही क्यों ना हो, right? You know, हम टीचिंग में भी ये कहते हैं, when you're doing the things with 3H, you are successful. What 3H is? एक हेड का मतलब जो आपकी प्लानिंग होती है, एक हार्ट जो दिल से होता है, और एक आप हैंड से जो आप एक्शंस करते हैं। कोई भी काम अगर आप 3H से कर रहे हो, इट विल बी 100% सक्सेसफुल, no matter what it is. So when we are showing gratitude, if you are doing all 3H, this is what it is. So show gratitude. देखो अब समझ आती है तो समझ आता है कि लॉजिक भी है इसके पीछे, दिखता है, and the results are seen everywhere, the results are seen and it is there, you know. So let us do the, और फिर कहानी फिर वही की वही है कि आपको किसी से कंप्लेन, देखो तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी को भी हार्म करने का, किसी को भी गाली देने का, आपको कोई हक नहीं है। वो वही है, वो जो है उसका नेचर है, वो है, ठीक है। आपके अंदर बुरी बात आई, आप क्या, एट मोमेंट ऑफ टाइम आपके मुंह से गुस्सा भी निकल गया, बट आप गुस्सा करने से किसका हार्म हो रहा है? आपका खुद का हार्म हो रहा है, आपकी एनर्जी लो हो रही है। सो दिस ग्रैटिट्यूड पावर इज मेकिंग यू सो स्ट्रॉन्ग कि कोई आपको नीचे ना गिरा सके, कोई आपको वीक ना कर सके। सो दिस इज अ पावर दैट इज गिवन टू यू सो दैट यू बिकम सो स्ट्रॉन्ग कि किसी की कोई स्टेटमेंट आपको हिला ना सके, किसी की कोई स्टेटमेंट आपको अब्यूज ना कर सके, किसी की कोई स्टेटमेंट आपको इंसल्ट ना कर सके। आप ग्रैटिट्यूड में होगे ना, दूसरा बंदा बोलेगा भी तो आपकी सिर, अरे मेरी सिर पे कोई ऐसा नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। You become your body takes, the aura has a complete shield around you which will protect you for all those things. So
keep giving gratitude so that you are so powerful. Nobody can, you know, touch your feelings and nobody can hurt you. So that is the kind of personality you need to make. Oh yes. अच्छा मोनिका, एक चीज बताओ यार, हाँ. ये sorry but don't take it in the, I'm saying in the lighter mood, don't take it seriously, पर gratitude अभी ना आजकल मेरे लिए डाइट प्लान जैसा हो गया है, फॉलो कर रहा हूँ। आज मेरा बहुत मन कर रहा था, वेदर इतनी गर्मी थी, इतनी इच्छा हो रही, जैसे वो चीट मील खाने की इच्छा होती है ना कभी कभार, ठीक है, आज मेरी इतनी इच्छा हो रही थी, गर्मी इतनी लग रही थी मेरी, और मैं इतना मन से बोलना चाहता था, भाई बहुत गर्मी, मतलब यू नो बैंड बजा रखी है गर्मी ने, ये कर रखा है, वो कर रखा है, लेकिन मैं बताओ इतना मन में आए जा रहा हूँ, कंट्रोल करे जा रहा हूँ भाई साहब, मतलब इसको कैसे चीट मील कैसे खाए आदमी बीच में, ये बताओ यार। चीट मीट कुछ नहीं है, कंप्लेन मन वाला तो कर रहा है ये कहने का, जब बिचिंग करने का मन करे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। I would like to add here. हाँ क्या कह रहे शिल्पा? I would like to add here, मतलब अभी लॉकडाउन के बाद कोई मेड्स नहीं है ना, तो बर्तन धोना वगैरह घर में रहते हैं, तो पहले क्या होता था, मैं सिंक देख के ऐसे हो जाती, बाप रे कितना ज्यादा है। अब ऐसा होता है कि मैं एक बर्तन धोती हूँ तो मैं थैंक यू बोलती हूँ उसको, और थैंक यू टू द वाटर। So I have make this as my habit कि अब मैं उस पे क्रिप नहीं करती। I do the same thing. So I do the same thing. So I am, yeah. when I do, I say thank you and thank you so much कि मेरे घर में सब लोगों ने खाना शौक से खाया, and this is what I'm doing. So वो घर के लिए, so this is for the serving for the God, you know. So serving for my family. So वो मेरे को खुशी होता है, मतलब it is fine. अब मेरा हाथ जला हुआ था तो कल थोड़ा सा पक गया था क्योंकि मैंने पानी डिटर्जेंट वगैरह इस पे लगा, तो आज मेरे को सबने बोला आप बर्तन ही धोगे, बट again that because I want to utilize that time, I want to grab the opportunity to say thank you, तो मैंने ग्लव्स पहन के करा, लेकिन किया। So देखो अनमोल, अभी ये शुरुआत है, जैसे जैसे आप इसको बढ़ते जाओगे, ये आपका माइंड सेट, आपका हर चीज ही चेंज कर देगा, तो आपके माइंड में वो चीजें आएंगी ही नहीं। आया तो कर दो, फिर कर दो, मन में मत रखो। थैंक यू सो मच कि मैंने ये बात बोली, थैंक यू, डू इट। So don't control yourself on all those things, क्योंकि जब दिल में आई है ना बात, do it। मैं तो ये कहती हूँ, मैं तो नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, इतने दिनों से नहीं आया था, आज पता नहीं क्यों बड़ा दिल में आ रहा था। नहीं तो आपको ये कहना चाहिए था, वाओ थैंक यू गॉड, इतनी गर्मी करी है, इतनी गर्मी की है कि मेरे को एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है और पसीने आ रहे हैं, वाओ थैंक यू। तो मैं ऐसी मस्त तभी मैं लाइटर नोट, आज मेरा पता नहीं, हर हमेशा नहीं करता, मैं वाज वेरी पॉजिटिव, बट आज मेरा पता नहीं क्यों बड़ा हो रहा था, नहीं हो जाता, मचल रहा था। दैट वी आर ह्यूमन डिजाइन, तो कुछ भी ब्रेकडाउन तो हो सकता है, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट फिर वही है, एक कंप्लेंट के साथ 10 बार आप ग्रेटिट्यूड करो। आई नो, आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग यार, सच्ची बात बोलूं, मेरे को बार बार, इसीलिए तो मैं उसको कंट्रोल कर रहा था बार बार अर्ज को, क्योंकि मुझे पता था उस अर्ज को मैं बार बार इसलिए कोशिश कर रहा था कंट्रोल करने। लीक हो जाता है ना, वो लीक हो गया तो हमारे ग्रेटिट्यूड उतना मल्टीप्लाई करके करना पड़ता है, वो लीक ही नहीं होने देना ना, यही तो लालच है कि हमें वो लीक नहीं होने देना। बिल्कुल सही है, मैं कोशिश पूरी यही कर रहा था, मैंने इसलिए कहा नहीं, उसकी अपने आप वो आपके माइंडसेट में, आपके बिहेवियर में इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेट, एंड बिलीव मी, जब आप ये प्रैक्टिस करते हो, डेविलिश फंक्शंस, अटैक, आपको बहुत नेगेटिव, बहुत कुछ अटैक्स भी होंगे, लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, वो सुनना पड़ेगा, बट यू हैव टू इम्यून योरसेल्फ। कोई भी डायलॉग आपको अटैक नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको मीनिंग नहीं देते। एग्री। वो ऐसा हो गया ना विक्रम वेताल जैसे वेताल आपको वो करता रहेगा, आपको विक्रम बन के साइलेंट रहना है। बिल्कुल वही कर लो। सही बात है। और एंड सबसे बड़ी बात है, हम तो जो कर रहे हैं, हम तो जो इस जर्नी में चल रहे हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो परेशान है, हो क्या रहा है, वो भी हो क्या रहा है ये। I agree. Amazing, in my family also it is like, परसों मतलब मैं बताया ना, रिमोट इधर हो गया, वो समझ नहीं आ रहा, अब वो बोलते जा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मैं थैंक यू करी जा रही हूँ, मुझे पता है कहीं जाएगा रिमोट यही होगा, तो मेरे थैंक यू वो he was actually stunned कि why she is not reacting to anything,
because I was into gratitude कि thank you remote, आपके बिना मैं कैसे करूंगी, you are so beautiful, you are so nice, where are you, tell me where are you, hide and seek खेलना बंद करो, please tell me where are you. I was saying thank you universe, thank you God, thank you करते लिफ्ट 4 चक्कर ऊपर नीचे लगा दिए, इधर लिफ्ट बंद हो गई तो सीढ़ियों से ऊपर नीचे लगा दी, मैंने पता नहीं कहाँ चला गया, रिमोट वहीं पे था. The only thing was he kept his t-shirt over there, वो पफी थी, वो नीचे गिर गया था, पफी के पीछे चला गया था, तो अभी वो सर्चिंग हियर एंड देयर, पता नहीं क्या कर दिया, तुम तैयार हो रही थी, ये होता, मतलब मेरे सेब पे लीस्ट असर हो रहा था किसी भी डायलॉग का, किसी भी उसका, बट ही वाज स्टंट की एक रिएक्शन ही नहीं हो रहा, ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा. So this will happen in your family and automatically don't expect they will change. They will change when your environment start changing, because उनको ये पता है कि इसके बाद कुछ रिएक्शन होना ही नहीं, better not to say. एक बार होगा, दो बार, तीसरी चौथी बार देखो, within 3 months you will see the kind of, you know, the environment changes in your family only. अरे मैंने तो आपको बताया था ना, मेरे सुबह वाले डिस्कशन पापा के साथ आजकल इतने पीसफुल हो रहे हैं, पूछो मत. कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, हम नेगेटिव दो, अच्छा दो, बुरा दो, हाँ जी ठीक है, ओके, थैंक यू. See what you have created for yourself, imagine. Great. आजकल it is going good, really good. I'm happy with my morning discussions. Wonderful. So you look forward for the mornings, right? So Sangeeta, Neetu, Kamaljeet, welcome, welcome, welcome. Sunanda, welcome. Okay. So Neetu, you volunteered to read. Would you like to read? Yesterday she told me, Didi, I would like to read. Neetu, are you there? She's there. Hello. Yes, Neetu. Hello. Yes, we can hear you loud and clear. Neetu. Yesterday she called me, she said, दीदी मेरे को पढ़ना है. मैंने कहा आज तो संगीता ने बोला है आप कल पढ़ लेना. That is, she said, I said okay fine. So I don't know why she is not. Okay, let me share the screen. Neetu, are you there? Sangeeta, how are you? Yes, I'm good. Thank you. Good, great, good. Internet connection is unstable. So आपका connection थोड़ा सा गड़बड़ है. Anyway, I'm not able to unmute. नीतू ने unmute कर सकती है. एक मिनट, let me check. अब करो. अब करो. Can you hear me? जब सब बात कर रहे हैं तो सब, मैं तो सभी को अलाउ कर रखा है अनम्यूट. अनम्यूट है. यस. I don't know why she is not able to do that. अभी भी नहीं कर रही है. चल रहा है. You are able to speak, na, Anmol? She has some throat problem, so she has asked someone else to read. Oh, so that is it. Okay. So would volunteer. She has put up in chat. Okay, got it. So we have magic formula. आज दिल के धड़कनों की बारी है. आज दिल के धड़कनों की बारी है एक्चुअल में. मुझे पता है, तभी बोल रहा हूँ. हाँ, इतना बढ़िया चैप्टर है ना आज का. एक चैप्टर इसका तोल मोल के जो लिखा, मतलब इट इज साइंटिफिक आल्सो, इट इज मैजिकल आल्सो, इट इज, यू नो, इट हैज गॉट एवरीथिंग. आप ये सोचो, चाहे हमारे गीता हो, कुरान हो, जितने आपके पुराने वेद पुराण जितने भी थे, उन सबका क्रक्स है इसके अंदर. सो ब्यूटिफुली इट इज रिटन. माय गॉड, क्या
हार्ट एंड सोल लगा के ये लिखी हुई है ना किताब, इट्स अमेजिंग, बाइबल से ऊपर है यार ये किताब, आई शुड से दैट, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब मैं पहली ऐसी किताब देख रहा हूँ मोनिका, वेरी वेरी ऑनेस्टली सेइंग, जिसपे कहीं पर भी आप कुछ क्या कहते हैं ना एडिशन करना चाहते हो ना सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो। एब्सोल्युटली, मतलब आई मीन जेन्युइनली, आई मीन मतलब जैसे हार्ट एग्जैक्टली, लिखी हुई है, हाँ एग्जैक्टली, एक वर्ड इज सो गुड, एक वर्ड उसका देखने वाला है। चलो एनीवे आई रीड इट टुडे। हार्ट मैजिक। Gratitude is the memory of the heart. Wow. Jean-Baptiste Massey, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Automatically, मतलब आप कोई भी चीज दिल से करते हो, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आउटसाइड वर्ल्ड में तो होता ही होता है. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. Now, आज की जो practice है, वो आपको और deep ले जाएगी. जो आप ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी शो कर रहे हो, आज की प्रैक्टिस आपको और डीप ले जाएगी. किस तरह से, मतलब आगे हम कैसे कर सकते हैं. द हार्ट मैजिक प्रैक्टिस इज डिजाइन्ड टू पावरफुली इंक्रीज द डेप्थ्स दैट यू फील ग्रेटिट्यूड by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic words thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. अब ये वाली प्रैक्टिस आप करते चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली देखोगे कितना डीप और कितना ब्यूटीफुल वो एक्सपीरियंस होता है ना. यू विल लव दैट, यू नो. और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट तक करके देखा है कि जो हार्ट की रिदम है, व्हेन यू से थैंक यू, तो आपके हार्ट की रिदम भी इवन हो जाती है और हार्मोनियस हो जाती है. इट इज perfect, you know, that way. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. अब आप ये देखो, जब आप मंदिर में जाते हो, दिल से दुआ मांगते हो ना भगवान की, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ आंख बंद हो जाती है एंड हाथ जोड़ के मांगते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्लीज ये काम कर दो. मतलब बिकॉज यू आर प्रेइंग फ्रॉम योर हार्ट. बट अभी हम लोगों ने जो प्रैक्टिस की थी ना, तो डॉक्टर पिल्लई भी, जिन गुरुज को बात करती हूँ, कहते हैं व्हेन यू गो टू द मंदिर, यू नो, लुक इनटू द आईज ऑफ गॉड, और उनकी आंख में आंख डाल के आप कुछ मांगो, बिकॉज वो ही आपको वाइब्रेशंस देती है विच मेक्स यू स्ट्रॉन्गर.
तो ये प्रैक्टिस पहले तो मैं जाती थी, मेरी मतलब मंदिर में जाते ही मेरे तो आंख बंद करके थैंक यू शुरू हो जाता था, गॉड प्लीज ऐसे कर दो, प्लीज ऐसे कर दो, प्लीज ऐसे, यू प्लीड एंड यू डू ऑल दोस थिंग्स बिकॉज ये ऑटोमेटिक आता है हमारे यहाँ। बट जब से मैंने ये सुना था, व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि यू आर एक्चुअली, अच्छा सबसे अच्छी बात है, आप कई बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे, किस मर्जी एंगल से भगवान को देख लो, वो आपको लगेगा आप ही को देख रहे हैं। स्पेशली विद साईं बाबा, ये जो लोधी रोड में मंदिर है, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओ, मतलब कितना ब्यूटीफुली उनकी आईज को वो किया गया है। यू लुक साईं बाबा फ्रॉम एनीवेयर, ही इज लुकिंग एट यू, ही इज लुकिंग एट यू। और जब आप उनकी आंखों पे वो देखते हो तो यू फील लाइक कि वाओ, ही इज ब्लेसिंग अस, ही इज गिविंग दोज वाइब्रेशंस। मतलब पता नहीं क्यों मुझे तो बार बार एक ही बात लगती थी कि जैसे मूवीज में नहीं होता कि वो कौन सी मूवी थी, तारीफ तेरी, जो इसने ऋषि कपूर ने गाना गाया था, वो जिसमें आंखें आ जाती हैं, आंखें की रोशनी वापस आ जाती है। हाँ, अब अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथोनी। तो आई एक्चुअली, मुझे नहीं पता, इट इज माई एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग इट विद यू। व्हेन आई गो टू टेंपल, व्हेन आई सी गॉड, यू नो, आंख बंद कर जब उनकी आंखों में आंखें, तो बिल्कुल यही लगता है कि उनकी आंखों से जो वाइब्रेशंस हैं, जो उनकी आंखों से जो ब्लेसिंग्स है, इट इज कमिंग इनटू माय बॉडी, यू फील एनर्जाइज्ड, यू नो। एंड एक्चुअली इट इज द पावर ऑफ एनर्जी, ओनली वाइब्रेशंस होती है। जब हम आंख बंद कर लेते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमें महसूस नहीं होती। जब हम आंख खोल के प्रे करते हैं तो बिकॉज ट्रेंड्स आर, हमारे को बचपन से ही आंख बंद करो, प्रेयर करो, हमें यही सिखाया जाता है ना। तो हम मंदिर में जाते हैं, जब मैंने ये प्रैक्टिस छोड़ी तो मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा। एंड जब मैं आंख बंद के विजुअलाइज करती थी, आई कुड सी कि गॉड सामने एंड ही इज गिविंग ब्लेसिंग्स टू अस। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो, दैट वे कि धीरे धीरे कैसे हम अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम वो चीजें कर रहे हैं। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट कहाँ है, हमारे अंदर है। तो जब हम आंख खोल के हार्ट के बारे में जो, तो हमें वो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। बट आंख बंद हम क्यों करते हैं? आंख बंद हम करते हैं सो दैट वी कैन फोकस ऑन वन थिंग, राइट? सो व्हेन यू पुट आवर हैंड इनटू ऑन द हार्ट एंड जस्ट से thank you, and you see it is actually focusing on, you know, that gratitude goes deep into it. तो वो धीरे धीरे आपका और अच्छा होता चला जाएगा। आप देखो you feel so good about it. So there are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while say the magic words thank you, or you can imagine that the magic words thank you or are coming out of your heart rather than your mind as you say that. वो दिल से निकलेगी वो आवाज। अच्छा, और एक राइट हैंड की बात और बता देते, जब आप सुबह उठते हो स्पेशली मेक श्योर दैट यू पुट योर राइट फुट फर्स्ट, दैट यू इट इज एट द राइट ट्रैक। यूजुअली तुम्हें पता है ना, हम सब लोग घड़ियां लेफ्ट हैंड में बांधते हैं। अनमोल लेफ्ट हैंड में बांधते हो ना? हाँ। जितनी टॉप मोस्ट के बंदे देख ले, जितने बिलियनर्स देख ले, मिले दे टाई देयर वॉच ऑन राइट हैंड। क्यों? राइट टाइम। मतलब मेरे को जब जिसने बताया, आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग, अमिताभ बच्चन राइट हैंड में था। मतलब बहुत अच्छे ट्रिक बताई आपने हमें, सीक्रेट्स है। जैसे जैसे मेरे को नॉलेज मिलती जा रही है ना, मैं तब तक मैंने कहा वाओ यार, आई नेवर रियलाइज्ड इट। यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, दैट इज व्हाई यू पुट योर वॉच ऑन द राइट हैंड, क्योंकि मेरा हाथ से जो काम हो वो राइट हो और राइट टाइम पे। एंड अब So अगर आप ये beautiful. कहोगे कि मैं बांधना शुरू करूं और मैजिक, और नहीं, इट विल हैपन विद सम टाइम, 6, 7, 8 months में ये होना शुरू हो जाएगा। because that is also vibration, you know. So that is why whenever somebody gives you money, whenever somebody gives you anything, take it with right hand. दीदी आपसे ना एक बात और मेरे को माइंड में आ रही थी। कैन यू हियर मी? हाँ। हेलो। अभी आप टेम्पल की बात कर रहे थे ना, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि हमें जब भी कुछ चाहिए होता है ना भगवान से, हम मंदिर भागते हैं। आप देखते हो हर लोगों ने कितनी मन्नतें मानी होती है,
मैं 40 दिन तक आऊंगा। कभी आपने 40 दिन तक भगवान को जाकर थैंक यू बोला जो मेरे पास है? जस्ट इमेजिन। क्या 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 आप जाके मंदिर आते हो, भगवान मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ, मेरे को नई गाड़ी मिल गई। ऐसे हम में किसी कोई नहीं कहता, सिर्फ हम भिखारियों के जैसे मांगने चले जाते। मांगने के लिए? अच्छा, जो तुम्हें चलिया रखा है, चलिया का मतलब कुछ मांगने के लिए चलिया रखा है, कुछ मांगने के लिए रखा है, चलिया रखा है थैंक यू बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए रखा। मैं अभी यही माइंड कि ये बुक हमें मतलब व्हाई दिस इज अ डिफरेंट बुक, बिकॉज दिस बुक इज टीचिंग अस कि मांगते ही रहोगे क्या, मतलब कभी कुछ किसी को ग्रेटिट्यूड तो करो। अगर मेरे को कोई चीज देता है मैं उसे बोलती हूँ थैंक यू, राइट? बट भगवान इतना सब कुछ दे रहा है हमको, हम थैंक यू ही नहीं कह रहे। बस वो एक बात को लेकर बैठे, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैंने तो इतना सब कुछ किया था, उसके बाद आपने मेरा आपने हाँ कुछ नहीं किया। That is why it is very very important, you know. So whenever there is a wish, there is a chant, let's add thank you with it. So see the power of your prayers, you know. It will automatically get enhanced. That. अच्छा मोनिका, ये सॉरी मंदिर की बात से मैं भी वेट कर रहा था तब से कि मंदिर की बात मुझे भी कुछ बताना है। सो बेसिकली आई मीन रिलेटेड टू टॉपिक और थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है बट सिमिलर लाइंस वही है। सो द पॉइंट इज कि आपको पता है व्हाटएवर जर्नी आई हैव गॉन थ्रू, देयर वाज अ टाइम आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कि मैं बैठ के कोई मेडिटेशन या कोई भी चीज नहीं कर पा रहा था, एंड आई वाज गोइंग थ्रू व्हाटएवर माइल्ड फेज ऑफ डिप्रेशन एंड यू नो व्हाटएवर, एंड आई यूज्ड टू फील there were days when I would really get blocked out or you know bogged down by all the negativity in my head, you know, and will just feel like you know doing समझ जाओ ठीक है, मतलब नेगेटिविटी भर जाएगी, डिप्रेस कंप्लीट हो जाऊंगा डिप्रेशन में। एंड यू नो व्हाट आई लर्नड इट थ्रू माय ओन प्रैक्टिसेस इज मैं कुछ नहीं कर पाता था बिकॉज ऑफ व्हाटएवर हेल्थ फिजिकल इश्यूज एंड मैं यहाँ मतलब सेक्टर 19 का मंदिर है, मैंने ये जितना भी मेरी जर्नी हुई उसमें मुझे समझ में आया कि ये मंदिरों को एक हाइट पे, जैसे बिरला मंदिर आप जाओगे हमेशा हाइट पे बनाया जाता है, ठीक है, और हाइट पे जो टोम दिया जाता है, हर आप किसी भी जाओगे टोम क्यों दिया जाता है, टोम इसलिए दिया जाता है कि वहां से वो यू नो सिंबल्स रिसीव करके ना आपके अंदर पॉजिटिविटी भर सके बेसिक, दैट्स इट। तो मैं क्या करता था, मैं वहां जाता था, एक मंदिर है हमारे 19 पे, थोड़ा सा हल्का सा हाइट पे है और बड़ा सा टोम है उसका, और मैंने वहां जाके आधा पौन घंटा 1 घंटा और मैं मतलब कसम खा के बैठ जाता था जब तक ठीक नहीं होगा भगवान मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, कुछ भी कर लो, मतलब ट्रस्ट मी। और या आप ये कहो मैं पौन घंटा 1 घंटा मैं कहीं बीच में आंखें बंद करके ओम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, दैट एनर्जी, वही मैं बताना चाह रहा हूँ, दैट या बैठा हूँ सिर्फ, और मैं बैठा भी नहीं आता, 5-10 मिनट बैठता था फिर चलने लगता था वहीं पर, मतलब एरिया में वही रहता था मैं, यू नो अंदर इनसाइड द टेम्पल। एंड हमेशा मेरे लिए किया कि वो 45 मिनट्स, अब मैंने तो टाइम नोट भी कर लिया है कि हाफ एन आवर 45 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में ना सडनली एक मोमेंट आएगा, जितनी नेगेटिविटी है वो एकदम से एक मोमेंट में वो एक खत्म हो जाएगी, एंड आई विल बी सो फीलिंग सो गुड, सो पीसफुल, सो यू नो ब्लेस्ड। तो मेरा ऐसा हो गया था कि एंड आई विल एक्चुअली, और वो एनर्जी यूज करके मैं 2-4 दिन और लाइफ अपनी जी लूंगा। तो मेरा ऐसा हो गया था हर हफ्ते 2 बार मेरे को मंदिर जाना है भाई साहब, यहाँ से एनर्जी लेके आनी है, मतलब दैट इज व्हाट। एंड देन आई रियलाइज कि जैसे हम लोग जो माता के वो आते हैं, जब नवरात्रि वगैरह आते हैं, अष्टमी, जब हम कहते हैं बहुत एनर्जी होती है, एक्चुअली यू कैन फील इट इन एन इंस्टेंट, बिकॉज वहां जाके बैठोगे, जो आपको मेडिटेशन या जो चीज करने में आपको बहुत टाइम लगे, एनर्जी इतनी हाई होगी, 2 मिनट में आप इतनी डेप्थ में पहुंच जाओगे उस मेडिटेशन की ना, यू विल बी लाइक वाओ, मैंने आज तो मजा आ गया मेडिटेशन करने का। अब अनमोल, तुमने ये रेकी सीखी है, जब हमने प्राणायाम सीखी थी ना, तो वी वर टेलिंग, दे वर टीचिंग अस हाउ टू सी द ऑरा, यू नो, ऑरा का अपना देखो किसका कितना स्पिरिचुअल कॉर्ड है, वो सब ऑरा देखते थे, और मैं क्लियर माइंड हूं तो मुझे पता वैसे भी चल जाता था। सो कहते ओके, कृष्ण भगवान की फोटो सामने लगा दी, कृष्ण भगवान जी का ऑरा करो, हम 35 लोग मिलके उनका ऑरा नहीं पकड़ पा रहे थे। ये वाला काम नहीं मोनिका, आई एम सॉरी बट मतलब मुझे नहीं पता, रेकी प्लस प्राणिक फिजिकल फॉर्मेट में तो मैंने ये किया है, ये वाला काम मैंने किया है, यू नो, हमने एक नॉर्मल नॉवल से लेकर भगवत गीता का, ठीक है, हमने ऑरा को, वही जो स्पिरिचुअल कॉर्ड और ऑरा को समझने की कोशिश करी है। भाई साहब भगवत गीता का इतना बड़ा था ना ऑरा कि आई कुड नॉट इवन, मतलब मैं छोड़ो, हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते थे, और हमने वही जगह एक नॉर्मल किताब रख दी, और उस नॉर्मल किताब में कुछ था नहीं, और इतना सीमित सा था, उसका जस्ट अराउंड दी बुक ओनली,
I know, I've done all when this. you hold magic book अपने हाथ में पकड़ो ना, उसकी वाइब्रेशन से डिफरेंट है यार. मैंने टेस्ट नहीं किया यार, आज करूंगा. आज करो ना, मतलब द सीक्रेट को पकड़ लो, अब मैजिक को पकड़ लो, मतलब वो मैजिक हाथ में पकड़ते ही मैजिक है यार. अच्छा, मैंने ट्राई नहीं किया यार. सो अमेजिंग. बेड साइड में पड़ी है, आते जाते तुम्हें गुस्सा तो आ ही नहीं, हाथ में पकड़ो गुस्सा आ ही नहीं सकता. मैजिकल, दिस इज एक्चुअली मैजिकल. This is beautiful. You know, you have to ingrain each and every word of your magic book ना. मजा आ जाता है, मजा आ जाता है. Love it. ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है, बट आई हैव कि जैसे भगवद गीता या आपने कृष्ण जी की ऑरा बहुत फाइन ऑरा, तो उसका रीजन क्या होता है? अंडरस्टूड कि वो भगवान है, बट वो नॉर्मल इंसान कैसे एक्वायर कर सकते? विच थॉट प्रोसेस, ऐसा कुछ है? Everything in the world that is existing has a aura. So they were just showing us the experiment कि आपको aura कैसे चेक करना है, आप कैसे कर सकते हो. अब हम जितनी हीलिंग्स करते हैं वो करते हैं, तो हमारा ऑरा बढ़ता चला जाता है. आप एक बात बताओ, जब आप मंदिर जाते हो आपको बहुत रिलैक्स और शांति फील होती है ना, बिकॉज दैट इज द ऑरा ऑफ गॉड. तो इसलिए वहां पे आके आपको बहुत शांति, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं आती, किसी को गाली नहीं देते, किसी को, दैट ऑरा इज दैट, सो यू फील सो गुड एंड पीसफुल एंड ऑल. अब मुझे ये बताओ, ये सत्संग के लिए लोग जाते हैं, ये सब चीजें जाते हैं, वहां जाके तो बड़ी शांति से बैठेंगे, सब कुछ सुनेंगे, क्योंकि उन लोगों का ऑरा बड़ा है. तो उस एरिया के अंदर यू आर सिटिंग ओवर देयर एंड दैट इज फाइन. वहां से निकलते ही 4 गाली भी निकलेगी, 4 लोगों से लड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे. सो इट इज दैट, यू नो, इट वाज अ प्रैक्टिस दैट वाज गिवन टू अस. जस्ट सी द ऑरा. हमारे लिए आप एक रिमोट है, रिमोट का इसका कितना ऑरा है, इसका ऑरा देखो. हर चीज का ऑरा, हर चीज की एनर्जी है. तो वो प्रैक्टिस के लिए हमें बोला गया था कि जस्ट सी टू इट कि क्या है. तो वही तो बोला है कि अगर भगवत गीता और उसका देखो तो उसका ऑरा ही इतना बड़ा था. सो वो जस्ट अ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, लाइक जैसे करंट फ्लो होता है ना, हर करंट के पास एक उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट? So like even if we see the gravitational pull, so what is a gravitational pull? We can't see it, but that force is there. So in the same way, we believe that every living being or non-living being, whichever has, everything is made up of some energy, right? Even if it's wood, if it's metal. So हर का एक magnetic field उसके around है, जिसको हम feel करते हैं by practicing more and more. अब आपने ये जो रॉक बनाई है या मैजिक रॉक बनी है, मैजिक रॉक कैसे बनी है? बिकॉज एवरी डे यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू इट. आपने उसको मैजिकल बना दिया. जब आप रोज उसको यूज करोगे, रोज उसके अंदर वाइब्रेशंस डालोगे, रोज ग्रैटिट्यूड डालोगे, तो मैजिकल रॉक हो गई. इसके बाद आप उसको पकड़ के बैठोगे ना, जो कहोगे वो हो जाएगा. दैट इज द काइंड ऑफ मैजिकल रॉक यू आर क्रिएटिंग. See, that is what I like to add it up. क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी कोई भी रिलीजन, हमारी नहीं किसी की भी, आप बाइबल भी उठाओगे तो भी we have tested it. तो जिस कोई भी होगा उसमें कुछ एनर्जी तो अपनी आती है, ऑरा तो आता है एक अच्छा ऑरा. उसके बाद आप जब उसको जितना ज्यादा यूज करते हो, क्योंकि हम नॉर्मली रिलीजियस बुक को जब भी यूज करते हैं तो हम माथे पे लगाते हैं, हम उसको थैंक यू कहते हैं दिल से, हम उसको जब भी पढ़ के कहते हैं तो शुक्राना, एक ऑटोमेटिकली हम करते हैं. इट्स बेसिकली वो हमारा मैजिक रॉक बन ही जाता है एक तरह से. ठीक है, तो उसकी ना ओवर टाइम यूसेज से अपने आप उसकी ऑरा भी हम एक्सपैंड कर देते हैं ओवर टाइम यूसेज. Whereas you whenever you read a novel or a normal book, आप बस पढ़ते हो और रख देते हो. You don't have any feelings in that mind for that book, and so वो obviously उसकी increase नहीं होगी ना. और that is the energy that thing has. Yeah, that's the positive energy which flows in us also when we touch these books. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. चलो जी, आपकी ड्रीम लिस्ट आ गई है. अब आपने पूरी लिस्ट निकालनी है and you will try heart magic on each desire. Now how you have to do is read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your mind on the area around your heart, keep your mind on your heart area and say the magic words thank you slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you.
After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. जो भी desire है, आपको पहले desire देख कर रखोगे, और desire आपने लिखी हुई है प्रेजेंट टेंस में कि वो ऑलरेडी हो चुकी है. सो आंख बंद करके आपने हो चुकी है, आप उसी को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, और थोड़ी देर उसको विजुअलाइज करो. यू विल सी द इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड. अब आपको एक कैटलिस्ट डाल दिया आपने और नाउ इट इज इंक्रीज. वैसे विजुअलाइज कर रहे थे, अब आप हार्ट से उसको उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हो अपने डिजायर्स. So you can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them. Or you can use heart magic anytime you say the magic words thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. Again, जितना आप डीपली करोगे उतने इंटेंस आपने ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो. जितना इंटेंस ग्रैटिट्यूड शो करोगे उतनी फास्टर आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज होगी टू मीट द वाइब्रेशंस ऑफ योर ड्रीम. So the initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart. मतलब actual में heart अंदर से feel होता है. Or a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. और ये एक्चुअली होता है, मतलब I have felt. हाँ. So अपने हार्ट से, अब अपने हार्ट पे हाथ रख के करना है, तो it is like completely focusing from the heart. So you just to do it, it is amazing experience. It's amazing experience. Magic practice number 20, heart magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Close your eyes while keeping your mind focused on your heart. Mentally say the magic words, thank you. Take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. Then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart and slowly saying thank you again. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, and thank you. Yes. Who wants to say something? Somebody is saying something. Anybody want to ask anything? तो इसमें हाथ रखने का नहीं बोला है ना, इसमें सिर्फ फोकस करने का बोला है, राइट? आपकी 10 डिजायर्स हैं, आप 10 डिजायर्स, हर डिजायर को आपको ऐसा थैंक यू बोल दो ना, बस. पता है मोनिका, ये अननोइंगली मैं करता ही रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं है, इसलिए मैं दिल से लिखता हूँ. और इसलिए पता है जेन्युइनली जब भी किसी को थैंक यू तो अननोइंगली वो मेरे हार्ट से निकलता है. मुझे महसूस हमेशा से मैं करता रहा हूँ. और ये बात बिल्कुल सही है, मुझे उतना ही डीप एहसास होता है वो इमोशंस का, फीलिंग्स का. यस. और मुझे ये पता नहीं था, लेकिन इस वजह से होता है, आज पता लगा. बट आई हैव बीन डूइंग इट अननोइंगली ऑल द टाइम. ये पता क्या होता है, वो तुम जब इंटेंसिटी किसी चीज की बढ़ाना चाहते हो ना, ऑटोमेटिकली आप हार्ट से करना शुरू कर देते हो. राइट. अपने आप, मतलब आप यार मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ, मैं तो आत्मा से थैंक यू. सो जब दिल से कहते हैं ऑटोमेटिकली हाथ दिल पे आ जाता है.
हाँ ये तो होता ही है, ये होता है। वही बस वही है, बस दे आर सेइंग कि भाई जैसे लोगों को नहीं पता चलता उनके लिए कह रहे हैं कि आप दिल से करो आप। सो फिर आप ये देखो व्हाट अ कमिटमेंट ऑफ दिस बुक इज, इसमें हर तरह से आपकी ड्रीम्स को सच करने के लिए उसने कोई मतलब पैंतरा नहीं छोड़ा। सही बात है। Such a beautiful thing it is, you know, है बहुत नॉर्मल सी चीज, बट देखो we really thank Rhonda that way, you know, it's really really amazing कि उस बंदी ने ये हार्ट एंड सोल से किताब लिखी है जो कि कितने लोगों की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट करती है। सही बात। Amazing, it's actually amazing. Amazing, that is actually amazing. Anybody and more like to say anything? Somewhere I always feel कि we all deserve a very good life. Yeah. So these things just plug in back to a root of our existence कि आप बर्थ राइट है आपको खुश रहने का, हेल्दी रहने का, सक्सेसफुल होने का. So somewhere in crowd we forget that, but these things just plug in. नहीं, this is your root cause to be alive. Absolutely. And God wants to be happy all the time. हाँ. And so reaffirm the आपका belief system. कह रहे हो शिल्पा, it is very very good what you are saying, but I will add one more thing to it. लोगों के पास ना अलादीन का चिराग मिल जाएगा, उसको कहेंगे बस रब करो और विश करो, वो चिराग मिल जाएगा, चिराग रख लेंगे, रब नहीं करेंगे, टाइम नहीं है ना। Sorry, but just put the stop loss. That is a fact. Yes, because पैसे I agree. करेंगे। See, everybody is coming here. We are actually every day. In fact, मैंने जो तब करा तो तब किया था, अब मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, मेरे को भी पता चला जो मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। Every day we are growing our knowledge. You know, कितना अच्छा लग रहा है कि जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। मैंने तो ये सब जितने लोग आए थे सब चाहते थे, बट वो नहीं चाहते ना अपने आप को चेंज करना। एंड और ये बात उनके लिए ये भी नहीं है कि वो जान के गए हैं, नहीं, अभी उनका राइट टाइम ही नहीं आया है। यही पॉइंट एग्जैक्ट मैं बताना चाहता हूँ। बहुत सारे नॉट कि वो चाहते नहीं है, वो आए हैं, वो चाहते हैं, बट they are getting blood और कुछ और आ जाएगा, या this is not the right time for them to happen. Exactly. So it is not कि मैं उनको ब्लेम कर रही हूँ, नहीं, मैं ये कह रही हूँ अभी उनका राइट टाइम नहीं आया, उनका राइट अब इसीलिए ये हमारा राइट टाइम है। This is so, and the charge is in your hand. Now you can transform your life the way you really want to. Correct. And it increases the soul's experience and depth. ये हम soul level पे grow कर रहे हैं। और आप जो बन रहे हो ना, मैजिशियन, आप 10 लोगों को और बना सकते हो by your experience. Yeah, I agree with you. दीदी, I would like to share my experience. अभी जो संडे को हुआ, मैंने आपसे भी बात भी करी थी, I think morning में. Just want to tell anyone, it's in a very small, मतलब पूरा डिटेल नहीं करूँगी because वो ज़्यादा हो जाता है. बट हुआ ये कि मेरे हस्बैंड थोड़ा से 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा सा एक बात पे हमारा लड़ाई चल रही थी, और बात यहाँ तक थी कि वी वर नॉट टॉकिंग, लाइक इट्स काइंड ऑफ कोल्ड वॉर, बच्चों से जो रिलेटेड चल रहा है वो बात हो जाती है, व्हेन इट कम्स की आपस में हम कर रहे हैं तो वी वर नॉट इन दैट गुड टर्म्स। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, संडे को एक हमारे नेबर्स हैं, उनकी वाइफ ने दाल मखनी वगैरह बनाई थी, तो ही केम विद अ डिश कि आज आपकी पिंकी आंटी ने दाल मखनी बनाई, उसने बोला आशु और अनिल को दे आओ, उनको बहुत अच्छी लगती है। तो ही केम एंड ही आल्सो गिव अस अ न्यूज़ कि उनके बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, ही इज डूइंग एमडी इन लाइक स्पेशलाइजेशन एंड ऑल। सो दैट वाज अ वेरी गुड न्यूज़। वी जस्ट से थैंक यू। एंड बात अभी मैसेज से कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड की ना हैबिट है थोड़ा, जिससे वो कहते हैं ना मदर इन लॉ जैसी हैबिट्स होती है कि कोई आए ना तो मेरे को सुनाने के लिए उनको बोल देना, अरे हमें ये कहाँ मिलता है ये वो। तो उन्होंने थोड़ा सा अपना बोलना शुरू करा, एंड जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो ही जो आए वो हमसे लाइक 10-15 साल एल्डर है, बट ही इज लाइक वेरी स्पिरिचुअल सोल। मतलब सरदार जी उनके घर में अमृत, मतलब लाइक जो उनका वाहेगुरु वगैरह का पाठ बहुत चलता है, मतलब जिन्होंने अमृत चखा होता ना वैसे फैमिली है वो, दे लाइक लॉट मोर स्पिरिचुअल। तो उन्होंने बात सुनी, फिर ऑब्वियसली जब बात कर रहे थे तो थोड़ी देर तो मैं चुप रही, बट जब अनिल ने मिर्च मसाला डालना शुरू कर दिया तो मुझे लगा बात ज्यादा जा रही है, घर की बात है बाहर जा रही है। देन आई जस्ट ट्राइड टू कवर कि नहीं ऐसे नहीं, जो भी है
डिस्कशन 1 आध घंटे तक चलेगी. इट वेंट टू दैट लेवल कि हम एक्चुअल बता रहे थे कि नहीं इसने ऐसे कहा था, फिर मैंने ऐसे कहा था, और मेरी आंखों से फिर आंसू भी निकला कि मतलब कितना ये सबके सामने ऐसे बोल रहा. वी कुड हैव डिस्कस्ड इट एंड हैंडल इट, बट एनीवे जब मेरी आंखों में आंसू आ गए तो वो जाकर कहते ना कोई जो भगवान के होते ना मैसेंजर्स, दे हील यू इन सच अ वे. उन्होंने बोला मैं आप मेरे बच्चे जैसे हो, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, मैं आपके ना हर संडे आके काउंसलिंग कर दिया करूंगा, या फिर आप लोग काउंसलिंग कराओ जो इंडियन फैमिलीज, बिकॉज जहाँ अमेरिकन है तो अमेरिकन का कल्चर ही अलग है. वी कैन टॉक कि भाई हम लोग हर बात में डिवोर्स वोर्स वाले भी बातें नहीं करते. तो वो उन्होंने बोला मैं तुम्हारी काउंसलिंग करूंगा. आप मानोगे नहीं, उन्होंने जब ऐसे बोला और उनके बातों में इतना पावर था कि मेरे हस्बैंड को खुद को लगा कि he was like exaggerating everything. He himself felt sorry कि नहीं 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 आप वो नहीं है. I understand वो तो बस मैं वैसे कह रहा था. तो the way he जो आए थे उन्होंने जैसे बोला, my husband got realized and he just hugged me and he says नहीं नहीं we'll definitely do it. मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैंने उनके पैर छू लिए, बिकॉज मेरे माइंड दिमाग में एकदम ये बात है, क्या मैजिक ऐसा भी कर सकता है कि तुम्हारे घर आके कोई तुम्हारी काउंसलिंग कर रहा है. डज दिस हैपन टू? मेरे को समझ ही नहीं आया कि इज दिस बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग मैजिक और ये हो रहा है. एंड वन ऑफ द विश इन माय जो ये 10 ड्रीम लिस्ट हमने लिखी है उसमें यही थी कि गुड एंड अंडरस्टैंडिंग हार्मोनियस रिलेशनशिप, which I felt कि oh my god मतलब this is really miraculous. Anyway, उस दिन एक बहुत बड़ी हीलिंग हुई. All I can say कि एक आग के अंदर जिसे कहते हैं ना पानी डाल दिया गया, उसके बाद से आग और नहीं कुछ भी जला पा रही है. All I can say it's just कि हम लोग we are still cooling down. ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, but और नहीं जल रहे हैं हम लोग उस चीज में. He realized it is a big yesterday thing. we all said it's a big thing. Like मेरे को मतलब I cannot explain, but I just felt कि हाँ अब ये जलना बंद हो गया. It will take time to cool down, but जलना बंद हो गया. तो ये मुझे I would say Ashu, you have to take the charge of your family. You are a magician and you can turn around the situation whatever it is. Yeah, that's true. So and like we gratitude to that guy. Lots of gratitude. That is a lot of gratitude. मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही. All of a sudden कोई जना आया, हम लोग उनको 14-15 साल से जानते हैं, पर कभी घर की बात किसी के सामने वो टॉपिक भी छिड़ा. दीदी इतने अच्छे से उन्होंने समझाया, उन्होंने हक करा हम लोग, उन्होंने अनिल को हक करा, मेरे को करा, उन्होंने हमें अप्रिशिएट करा कि आप लोग तो एंजल्स हो जो आप इतनी केयर करते हो बच्चे की. लोग ऐसी परेशानी से भाग जाते हैं, यू गाइस टेक, मतलब उन्होंने सबकी हमारी तारीफ करी ना. तो Anil had like gratitude towards it. तो ये था कि उसके बाद से we guys had our dinner peacefully, कोई लड़ाई नहीं हुई. We both learned our lesson. मेरे को तो मतलब I was living in a cloud, like I was talking to you. मैंने कहा दीदी मुझे नहीं पता ऐसा भी होता magic. Like I was so surprised. Magic can creep in any moment of time. कहीं भी किसी जगह पे भी तुम बस you just show your gratitude, it will happen. नाउ किसी भी जिंदगी में देखो बहुत सिंपल सी बात है. समुद्र मंथन हुआ था ना, एक तरफ जहर निकला था, एक बार अमृत निकला था, एक बार हुआ था. तो जो ये जब लस्सी बनती है ना, यूं करके रगड़ते जाते हैं. अब हमारी सबकी जिंदगी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, सबकी जिंदगी में रगड़ मंथन हो रहा है. कभी कुछ निकलेगा, बट माइंड इट, इफ यू बी इन अ ग्रैटिट्यूड, automatically the makhan will come out, and this is the right time to take charge of your life and create your life like a magician in that. तो ये होगा और 100% होगा और सबके लाइफ में होगा. बट आपको मैजिक नहीं छोड़ना, आपने ग्रेटिट्यूड नहीं छोड़ना, वो बार बार. अब भी पीक टाइम पे आ गया है. पीक टाइम पे मतलब अब हमारे उड़ने का टाइम आ रहा है. इस टाइम बहुत लोग अटैक करेंगे, हर तरफ से अटैक करेंगे, बट और अटैक कौन करेगा? अपने ही करेंगे. सो दैट यू स्टॉप द प्रैक्टिस. अपने ही करेंगे टू स्टॉप द प्रैक्टिस. यू विल नॉट स्टॉप इट. यू हैव टू फ्लाई, यू हैव टू फ्लाई. सो आज आपको
हार्ट से ग्रेटिट्यूड भी सिखा दिया, कल आपको और पावरफुल एक टूल दे दिया जाएगा, आप उसको चूज करो, फिर एक और पावरफुल टूल देंगे। अब बताते हैं ना, पहले जब गाड़ी स्टार्ट होती है गियर लगाना सिखाते हैं, पहला गियर, और गाड़ी मैम आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। अभी आपने बोला अपने ही होंगे जो आपको रोकेंगे। With this thing, I think I told I came back after 15 days from my mom's place to my in-laws. So suddenly what happened, my husband saw the change कि मैं उससे generally हम जैसे we used to fight like बच्चों की तरह लड़ लिया या कैसे भी लड़ लिया, like Ashu ma'am was telling अभी, वो दोबारा से ऐसे ही हुआ और मैं उनको फिर से प्यार से बोलने लगी, अरे कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, तुम बैठ जाओ, कुछ नहीं, हूँ कि मैं ये ऐसी प्रैक्टिस कर रही हूँ या मैजिक बुक में हूँ। ये सिंपली सेड, ये जो तू कर रही है ना, ये तुझसे होने नहीं वाला। जो तू बनना चाह रही है ना, जो तू आजकल कर रही है, मैं बता दूं तू कर नहीं पाएगी। जो वर्डिंग्स थे ना, वो जो वर्डिंग्स थे वो मुझे इतने लग गए कि मैंने कहा अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी। एंड आई एम, अब तो जो प्रैक्टिस कर रही थी उससे कहीं ज्यादा कर रही हूँ। तो नहीं, अब देयर इज अ पॉइंट, यू नो, एक होता है चैलेंज कि मैं अब करके दिखाऊंगी, क्योंकि जिद आ गई, जिद नहीं दिखाओ, नहीं ठीक है, नहीं मैम, एक ये था कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही होती, पर्सन, यू नो, बिकॉज आई हैव गिवन। आपको एक बात बताऊं, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, इनफैक्ट दिस इज नेचर ऑफ माय हस्बैंड आल्सो, व्हेन समथिंग हैपेंस, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं, बट आई रियली थैंक हिम फॉर दैट। अगर वो सपोर्ट करेंगे ना तो आप नहीं करोगे। अगर आपको थोड़ा सा पिंच कर दिया, दैट मींस ही इज चैलेंजिंग यू। तो आपकी जो शेयर, आई थैंक हिम कि आपने मुझे किया कि अगर मैं डाउन भी हो रही हूं, वॉरियर है ना, वो जाग जाता है। जब वॉरियर जागता है ना, यू कैन डू मिरेकल्स। राइट, आई एग्री। सो मस्ट थैंक दिस, यू नो, yes, I did instantly the moment he said this. I thanked him thrice. Thank you so much for making me sure that I have to practice this. Yes. मोनिका, मुझे इस बात से एक छोटी सी बात शेयर करने की बड़ी एकदम से आ गई दिमाग में। वो ऐसा था, एक आई डोंट नो इफ यू गाइस आर फैमिलियर, टोनी रॉबिन्स है एक बंदा, है ना, ही इज अ इंटरनेशनल रिनाउंड, वेरी रिनाउंड स्पीकर एंड एवरीथिंग, है ना, लाइफ कोच। उसका एक सेशन का वीडियो देख रहा था मैं, एंड सो ही परफॉर्म्ड, आई मीन वही जैसे हमारे लैंडमार्क में करते थे, क्वेश्चंस पूछ कन्वर्सेशन में किसी का, मतलब मैं डिटेल में नहीं जा रहा, किसी लड़की थी उसका निकाला, ठीक है, एंड तो वो शी वाज ऑलवेज अबाउट कि यू नो, एंड शी बिकेम, बिकॉज उसके फादर, आई मीन अनफॉर्चुनेटली उसके फादर ने उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया या जो भी किया, शी यूज्ड टू लव एंड व्हाटएवर, तो उसके चक्कर में वो ऑब्वियसली निकल गई घर से, इंडिपेंडेंट, मतलब अपना काम करने लगी, अपना पढ़ने लगी उसके, एंड शी यूज्ड टू काइंड ऑफ ब्लेम हिम, ठीक है। तो मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो टोनी रॉबिन्स उसने क्या बोला, बहुत अमेजिंग बात बोली उसने बोला, अगर आई विल नॉट स्टॉप यू फॉर ब्लेमिंग हिम फॉर एनीथिंग इन लाइफ, बट इफ यू हैव टू ब्लेम हिम फॉर ऑल द बैड थिंग्स देन ब्लेम हिम फॉर ऑल द गुड एज वेल। क्योंकि तुम आज जो इंडिपेंडेंट बनी हो, तुम आज जो इतनी सक्सेसफुल बनी हो, तुम आज ये जो बनी हो, ये उस आदमी ने अगर तुम्हें उस समय नहीं छोड़ा होता, तुम आज ये नहीं बनती, तुम कुछ और बन जाती, तुम इतनी सक्सेसफुल आज नहीं बनती अपने बिजनेस में। If you want, I'm not, so he said कि I'm not stopping you for blaming him. You want to blame him, but then also blame him for all the good things he has contributed in your life, which you are not even blaming him for, which you are not even thanking him for. Yes. And that actually changed that whole mindset suddenly with that audience में, lady का उसका एकदम से thought process. He said कि I can blame my, then he gave his own example. Well, I can blame my mother कि मुझे ऐसा किया वैसा किया, लेकिन today I am the man who I am. Today I am standing before you, thousands of people. I am the man who I am because of her only. So I have to even blame her for then that also. मैं आधा blame क्यों कर रहा हूँ हमेशा? हाँ. तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उसकी बात. नहीं, that just remember that right now. That is a fact. See, आप दो तरीके से सक्सेसफुल बनते हो। एक तो आपके अंदर अर्ज होती है, कोई पुश करता रहे, आपका साथ देता रहे। दूसरे से किसी ने आपको ऐसे चैलेंज किया। अब देखो, एक बड़ा अच्छा मैंने वीडियो देखा था अभी, सचिन तेंदुलकर, रिसेंटली लास्ट वीक देख रही थी, एक ब्रैडमैन था बॉलर, शायद नया आया था, आई डोंट नो, मेरे को क्रिकेटर्स के ज्यादा पता नहीं, बट मैं भी क्रिकेट में नहीं हूं ना। तो ब्रैडमैन करके नया बॉलर आया था, उसने क्लीन बोल्ड किया था सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो वो नया बॉलर आया था, ही वाज वेरी हैप्पी कि मैंने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर लिया। तो क्या हुआ, मैच खत्म हुआ, वो बॉल लेके सचिन तेंदुलकर के पास आया कि आई वांट योर ऑटोग्राफ कि बोल्ड, आई बोल्ड, यू नो, सचिन तेंदुलकर।
सचिन तेंदुलकर ने ओके व्हाई नॉट, उसने लिखा कि दिस वाज द लास्ट बॉल, फर्स्ट एंड द लास्ट बॉल, आई रिमेंबर। हाँ, व्हिच बोल्डेड मी। आज के बाद तुम बोल्ड करके दिखाते हो, मतलब उस बंदे ने फिर कभी नहीं कर पाया। आई रिमेंबर दिस, आई हर्ड दिस, यस, नाउ आई रिमेंबर। तो अब उसके बाद इंडिया जीत गई थी, सारे लोगों ने मस्ती मार रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर के मन में क्या हो रहा था, नोबडी नोस। वो उसके अंदर उसका हार्ट वो कर रहा था कि आज मैं एक नए नौसिखिए बॉलर से बोल्ड हो गया, और उसकी प्रैक्टिस डबल ट्रिपल टाइम हो गई कि अब मुझे कोई बोल्ड करके दिखा। फिर पूरी जिंदगी वो उसको बोल्ड नहीं कर पाया। The first and the last time you bold, you know. Beautiful, it is beautiful, you know. हम अगर इन्हीं चीजों से नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे, बिकॉज हर इंसान जो हमारी जिंदगी में है वो अपना अपना रोल कर रहा है, एंड एवरीबडी इज देयर फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन, and they are contributing in your life. Please don't take it into a negative thing. This book is giving us such a wonderful opening to each one of us, that look into the gratitude to those people. Because of those people you are what you are right now. So I totally agree with you, Monica, and Anmol also, because today I am what I am is because of the challenges I faced in my life and after getting married, because otherwise I was taking my life too easy, you know? Yes. And I know I'm running. और उसके बाद लोगों की सिंपैथी हम गेन करते हैं, मेरा हस्बैंड साथ नहीं देता, मुझे ये नहीं करता, सारा दिन मुझे करना पड़ता है। We are complaint box. God has given us such a beautiful life. Why can't we take the charge of our life? कुछ नहीं आ रहा, वो हमारी नाशुक्राने की वजह से है। God is giving us everything because we are standing in a complaint corner. ये भी नहीं है, ये भी वो कर नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा, मतलब we are ready to blame other for anything. Why can't we take a charge and go ahead? So it is for everybody. It is for each one of us to look into our life and take the charge. Now we have got the magic. Let us create our life in our own way. क्योंकि हमें जिंदगी ने जीना पता है कैसे सिखाया है। ये आ रही है, आ रही है, आ रही है ना, अभी आ रही है, आ रही है, आ रही है, अच्छा चल यार ऐसे आ रही है, चल ठीक है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, चल। क्यों नहीं, हम जब हमें ये बुक ने सिखाया है मॉर्निंग में उठ के क्रिएट योर डे, क्या हम करते हैं? कितना कर रहे हैं हम? फिर हम क्यों ब्लेम कर रहे हैं अपनी लाइफ को, क्यों ब्लेम कर रहे हैं हस्बैंड्स को, क्यों ब्लेम कर रहे हैं सिस्टर्स को, क्यों ब्लेम कर रहे हैं बाकी सबको कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। When somebody is teaching you, तो है ना, हमारे पास अलादीन का चिराग है, अगर रब करेंगे ही तो कुछ होगा, रब ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? So let us take the charge. Let us create morning के 25-30 मिनट, क्या हम नहीं लगा सकते ग्रेटिट्यूड में? अरे सारे बिलियनर बनोगे तुम सब। The only thing is take the charge. Take the charge. Yes, completely agreeing. Completely agreeing. Let's stop complaining. Complaining का मतलब होता है आपने इतना सारा, इतनी अच्छा आपने पोटली बनाई, उसको सिल के इतना सुंदर उसके अंदर भरते जा रहे हो ग्रेटिट्यूड, और जहां तुमने कंप्लेन की वो मोरी हो गई, वो लीक करता चला गया। तो जब लीक कर गया फिर आप फिर से भरोगे और यहाँ से लीक करते जाओगे। Stop complaining. Let's stop complaining. Let's appreciate each and everybody, whosoever in your life is like. Good, थोड़ा ज्यादा हो गया। Yeah, I would like to add here, just taking another 1 minute. It is necessary for us to understand. Everything, you know, Monica, हर चीज ना right time पे ही right निकल रही है। Don't worry, मुझे जरूरत थी इसकी शायद। नहीं, वो knowledge बहुत जरूरी है, आपका experience, knowledge most appreciated. Yes. और ये especially on hard topic, what I feel is, Monica, I'm so thankful to you for initiating this selfless effort, you know, for this, taking this magical journey on. And I'm not saying just because I know you, you have started this, but not only this, but I know you as a person.
I know you since my childhood, I can say, and now that everybody is there to listen to, I wanted to speak this yesterday also. मतलब मैं बचपन से जानती हूँ और इसमें जो डेडिकेशन है, जो कमिटमेंट है ना, I would say that is really remarkable, and you have been a source of inspiration for me, and I'm really so thankful to you. God bless you. Thank you so much. From my heart to you. Today is a heart magic day. I know. That is the best part. Yeah. So just felt like saying, yeah. Great session. God bless you, all of you. Let's start. Thank you so much. Thank you. I hope everybody loved the session, and thank you, Kamalji. Thank you. Yes, very much. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. आज विक्रम नहीं आया. शिल्पा, नीतू, thank you so much. Thank you, Dee. Thank you. Thank you, Sujata. Thanks for coming. I just love this energy of this group. You are doing a great work. Thank you, Sujata. Time पे आया कर थोड़ी सी. वो ऐसा ही रहता है थोड़ा. But I am in touch with the group और मैं खुद पढ़ लेती हूँ अगर जैसे मैं ज्वाइन भी नहीं करती हूँ बुक. हाँ. तो मैं फॉलो कर रही हूँ उसको. चलो. एटलीस्ट जितना मैं अभी आपने बोला है कि रोज करना है तो मैं रोज करूँगी. Watch videos at least, you know, please watch videos. उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो. हमारे लाइक कर रखा है. आज मैं सारे के सारे चैनल में जाके कमेंट कर दूंगी. Thank you so much and love you all. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Okay, thank you so much. Bye bye. Thank Take you. care. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.